हाय राम, ये क्या हुआ माला को? दारजी देखो माला दीदी को क्या हो गया। खबरदार हो, जो किसी ने लड़के को हाथ लगा पीछे हट पीछे। ये तो चोर है। साला ये मेहनत मजदूरी नहीं करता है, चोरी करता है, चोरी। चुप हट। दम में अंदर तो हाथ लगा के दिखाओ लड़के को। तेरी चोरी कीती है और तेरी चोरी कीती है इसने। चोरी तो चोरी है, चाहे मेरी करे या किसी और की। और तेरा मतलब है बीवी तो बीवी है, चाहे इसकी हो चाहे तेरी हो। ए सरदार जी, जबान संभाल कर बात कर। मेरी बीवी इसकी कैसे हो सकती है? और चौपाल खोती दे पुत्रा, जब तेरी बीवी इसकी बीवी नहीं हो सकती तो किसी और का बटुआ तेरा कैसे हो सकता है? ये बटुआ किसका है? और ये बटुआ किसका है? सरदार जी, ये मेरा बटुआ है। बीबी, ये मुंडा तेरा गुनहगार है, बोल इसको क्या सजा दी जाए? इसे पुलिस में दे दीजिए। चल फिर पुलिस थाने से पुलिस में दे। मैं क्यों जाऊं पुलिस थाने? ओ बीबी, पहले रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, फिर मुकदमा चलता है, फिर गवाही के लिए जाना पड़ता है, उसके बाद तारीख पड़ती है, फिर दूसरी तारीख पड़ती है, इतनी तारीख पड़ती है कि बंदा खुद तारीख हो जाता है। लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं होता। जब तक मुकदमे का फैसला होगा, ये मुंडा 10-15 मुंडों का बाप बन चुका होगा और तो कुछ 10-15 पोते पोतियों की दादी। चल थाने रिपोर्ट लिखाते हैं। नहीं बाबा, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। मेरा बटुआ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। और तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? कोई लड्डू बटने वाले? चलो माँ आइए, चलो दौड़ जाओ। तू कहाँ जा रहा है? अपना काम करने। और कौन सा काम करने जा रहा है? वही काम जो अभी किया था, लेकिन पकड़ा गया। उल्लू के पट्टे, उल्लू दे पट्टे, शर्म नहीं आती तेरे को? है? कोई अच्छा काम नहीं कर सकता? मेहनत का काम। देख सरदार, तूने अपन को पब्लिक के सामने बचाया, इसके वास्ते अपन चुप है क्या? लेकिन अपन को उल्लू उल्लू नहीं बोलेगा क्या? अपनी भी कुछ मार्केट में इज्जत है। और तेरी इज्जत दी तुम है? अब भी उतारता हूँ तेरी इज्जत। कहाँ लेके जा रहा है? पुलिस स्टेशन। अरे सरदार, काय को अपने धंधे की माकिया कर रहा है? तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने देना। मत बोल, तू नहीं सुधरेगा। अपन के माँ बाप ने जब अपन को नहीं सुधारा तो तू दूसरे के फटेले में क्यों टांग डालता है? मत बोल, तेरे माँ बाप नहीं है? क्या एड़े जैसी बात करता है? माँ बाप के बिगड़ कभी बच्चा पैदा होता है क्या? और मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके गटर में फेंक दिया था। वाहेगुरु, अगर मैं तुझे अपना बेटा बना लूं तो? सरदार, तू बहुत ही कच्चे दिल का आदमी है। 2 मिनट में छोकरी तरह रोने लगा। अरे अपन के जैसा जीना चाहिए, बिंदास। जहाँ सो गया वहीं सवेरा हो गया। बैठ जा बेटा। वाहेगुरु।
नमस्कार। ये राजू है, आज से ये हम लोगों के साथ में ही रहेगा। इंस्पेक्टर साहब जी, इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। ये तो वो बालू दादा के डर से जेबें काटता था। इसने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद कोई चोरी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर नहीं बाबा, फिरोज। हाँ, कई साल पहले एक औरत का मंगलसूत्र चुरा कर जो भाग रहा था, जिसे अगर आपने बचाया नहीं होता तो शायद एक मुजरिम के रूप में वो खड़ा होता। फिरोज, ओए, जरूरत पड़ने पर सूद समेत वापस ले सके। ये शान और शौकत, ये ऐशो आराम आप ही को मुबारक हो डैडी। जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी की जरूरत होती है, और वो मैं कोई भी काम करके कमा लूंगा। गुड बाय मिस्टर राय बहादुर। जाने की धमकी देता है? कहां जाएगा तू? तेरे चेहरे पे ये रौनक जो है ना, ये सिर्फ इस राय बहादुर के चिराग से है। इस चिराग से दूर गया तो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। जीने के लिए सिर्फ रोशनी की ही जरूरत नहीं होती, अंधेरा भी चाहिए। मैं अंधेरे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। रमेश, जीजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाते हैं। रमेश बेटे, तुम अपने कैबिन में जाओ, हम अभी आते हैं। साले साहब, आपको नहीं मालूम कि इस बेवकूफ की वजह जीजा जी, रमेश मां की गोद में पलकर बड़ा हुआ है और आज बाप के कांधों पर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो काम रमेश नहीं कर सका वो राज करेगा। राज? साले साहब, लगता है लंदन में रहते रहते आप सठिया गए। जिस लड़के के हाथ हमेशा हसीनों की जुल्फों में उलझे हो। तुम्हारे साथ चलूंगी, अपने बच्चे के सर से हवेली हटाकर उसे गंदी झोपड़ी में डाल दूंगी। आज मैं समझा, तुम्हें पति नहीं, पति की दौलत चाहिए। जिनके पास दौलत नहीं होती वो पति भी नहीं रहते। क्योंकि औरत किसी दौलत वाले के साथ चली जाती है। औरत नहीं, अक्लमंद इंसान। राज को देखो, वो पिताजी को कभी जवाब नहीं देता। पिताजी उससे खुश रहते हैं, और तुम हमेशा अपने उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़े रहते हो। मैं अपनी औलाद को सड़क पर भटकने नहीं दूंगी। उसके मुकद्दर में अगर हवेली का सुख है तो तुम्हें उसे छीनने का कोई हक नहीं। पत्नी और संतान के लिए इंसान ने क्या क्या कुर्बान नहीं किया। हाँ, बच्चे की आड़ लेकर तुमने अपनी कहानी अच्छी तरह से बयान कर दी। समझ गया मैं। अग्नि के सामने ली गई सारी कस्में सब झूठी थी। शारदा, मेरे मकसद में तुम मेरी मदद करो या ना करो, तुम्हारे मकसद में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, ताकि सब कुछ पाने के बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि दौलत सब कुछ नहीं है, तब तुम्हें एक पति की जरूरत होगी, और उस वक्त शारदा मैं नहीं रहूंगा। तू ठीक तो है? रीमा, क्या हुआ तुझे? हुआ नहीं, होने वाला है। बारात आने से पहले बच्चा आ गया। तुझे ये कैसे मालूम कि ये शादी से पहले माँ बन गई? अगर शादी हुई होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता। तेरी शादी हुई है? हाँ। क्या सबूत है? माए बोलता है ना। तू क्या राजा हरिश्चंद्र है? तो जाके मेरी बीवी से पूछ ले। तेरी बीवी से पूछने से सिर्फ ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा है, तू नहीं। तो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा के घूमो। हाँ, तुम लोग भी औरत की तरह माथे पे ठप्पा लगाकर घूमो कि हम भी शादीशुदा हैं। तू पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा। उल्टी औरतों को नहीं, तुम लोगों को आएगी। औरत तुम लोगों की तरह कमजोर नहीं, वो तो छाती ठोक कर कहती है, ये देखो मेरा सिंदूर, मैं सिर्फ एक ही आदमी के लिए बनी हूँ। और तुम लोग
तुम तो साले बुज़दिल ये कहने से भी डरते हो कि एक औरत को अपने घर में बिठा कर आए हो। है हिम्मत तो कल से तुम सब भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर घर से निकलना, तब मैं वाकई तुम्हें मर्द समझूंगी। अरे मैं कहाँ फंसा? भाई साहब वो तो खाली। अबे भागता किधर है बुज़दिल? ये ले चूड़ियां पहनता जा।